नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं का अध्ययन करेंगे। इस निबंध में लेखक ने कई चिंताएं प्रकट की हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़े किए हैं। यह पहला प्रश्न है कि आज का मनुष्य किस दिशा में बढ़ रहा है। उसकी प्रगति की दिशा पशुता की ओर है या मनुष्यता की ओर। एक प्रश्न यह भी उठाया है कि आज का मनुष्य अस्त्र शस्त्र बढ़ाने में लगा है या उन्हें काटने में। इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य द्विवेदी की निबंधकार के रूप में एक विशिष्ट पहचान रही है। उन्होंने सभी प्रकार के निबंध लिखे हैं, किंतु उनका महत्वपूर्ण योगदान ललित निबंध को स्वतंत्र और गंभीर विधा के रूप में स्थापित करने में रहा है। उनके निबंध सांस्कृतिक गरिमा और मानववादी विचारधारा से मंडित रहे हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं द्विवेदी जी का एक प्रसिद्ध ललित निबंध है। इसमें मानव शरीर की सामान्य संरचना को लक्ष्य कर निबंधकार ने मानव सभ्यता से लेकर वर्तमान राजनीतिक परिवेश तक का व्यंग्यात्मक प्रतिपादन किया है। लेखक से एक दिन उनकी छोटी पुत्री ने पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न के संबंध में जहां लेखक ने प्रस्तुत निबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं, वहीं महात्मा गांधी के विचार और मनुष्य जीवन की चरितार्थता आदि पर भी उन्होंने खूब सुंदर प्रकाश डाला है। यहाँ द्विवेदी जी ने नाटकीय शैली में मानव के बाल्यकाल से लेकर संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। निबंध का प्रारंभ लेखक की छोटी लड़की ने जब उनसे एक दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर ही उन्होंने संपूर्ण निबंध में दिया। लेखक ने नाखूनों को निर्लज्ज, अपराधी और बेहया तक कहकर नाखूनों के समस्त इतिहास, महत्व और मानव से उसका संबंध निरूपित कर यहाँ दिखलाया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य जब जंगली था, नाखून उसकी रक्षा में सहायक होते थे। वह अस्त्रों की तरह उनका उपयोग करता था, इसलिए उसके नाखून उसकी पशु प्रवृत्ति के ही सूचक थे। नाखून मानव जीवन के प्राथमिक जीवन का इतिहास है। जब मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तब उन्हें आत्मरक्षा और भोजन हेतु अस्त्रों के रूप में इन्हें ही प्रयोग करता था। फिर आदमी अपने हित अस्थियों का प्रयोग करने लगा। मनुष्य फिर और आगे बढ़ा। उसने पत्थरों और लोहे के अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते उसके नाखून पीछे छूट गए। आधुनिक हथियारों ने नाखूनों का स्थान ले लिया। द्विवेदी जी ने इस निबंध में यह भी बतलाया है कि नाखून मानव मन में समाई हिंसक भावना के प्रतीक हैं। उनकी यह भावना समय के साथ आगे बढ़ती गई। व्यक्ति की बर्बरता किसी भी दृष्टि से धीरे धीरे कम नहीं हुई। वह आज भी अपने नाखून काटता ही इसीलिए है कि उसने उनसे भी अधिक घातक अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार कर लिया है। नाखून भले ही मानव पाशविकता के प्रतीक हैं, फिर भी वे मानव संस्कृति की धरोहर हैं। लेखक ने वात्स्यायन के काम सूत्र में वर्णित नाखूनों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भारतवासी नाखूनों को संवारता था और उन्हें विभिन्न आकृतियों के आकार में काटता था। इतना ही नहीं, उन्हें मोम और आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना भी बनाता था, क्योंकि नाखून बढ़ाना मनुष्य की एक सहज वृत्ति रही है, जो स्वाभाविक पाशविकता है, और उनको काटना मनुष्यता की निशानी है। आज मनुष्य अपनी पाशविकता को त्यागना चाहता है, क्योंकि शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति
मनुष्यता की विरोधिनी है। फिर भी यह जानते हुए मनुष्य पशुता की ओर दौड़ रहा है। उसने सामरिक महत्व के ऐसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया है जिनसे समस्त मानव जाति का अंत हो सकता है। यहाँ लेखक ने नाखूनों के साथ इंडिपेंडेंस शब्द के अर्थ पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है तथा भारतीय धर्म और सभ्यता पर भी उसके साथ प्रकाश डाला है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि इस देश में अनेक जातियां समय पर आईं और आपस में लड़ती झगड़ती भी रहीं, अंत में प्रेम पूर्वक यहीं बस भी गई। इसके साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने पाशविकता को नियंत्रित करने के लिए गहन चिंतन मनन किया और यह बताया कि मनुष्य और पशु में समान वृत्तियां होने पर भी उनमें भिन्नता है। भारतीय धर्म किसी जाति विशेष का धर्म ना होकर मानव का धर्म है। लेखक ने नाखूनों से बात प्रारंभ करके अहिंसा के इतिहास और उसकी आज के समाज में उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का उदाहरण अहिंसा के संबंध में प्रस्तुत कर प्रेम को ही सबसे बड़ी सीख बतलाया है। यहाँ द्विवेदी जी ने निबंध में आशा व्यक्त की है कि एक दिन अवश्य ही नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही यह भी संभव है कि इस संसार में एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य अपनी पाशविक वृत्ति को त्याग कर परस्पर मैत्री, प्रेम और विश्वास के साथ आपस में जुड़ जाएगा। अतः निबंध में हम कह सकते हैं कि लेखक ने अनेक वैचारिक बिंदुओं का स्पर्श किया है। मानव इतिहास, धर्म और संस्कृति, राजनीति और आधुनिकता जैसे अनेक पहलू निबंध की विषय वस्तु में आलोपित हुए हैं। द्विवेदी जी ने अपनी निबंध रचना में यथास्थान लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग सहजता के साथ किया है, जिससे उनकी भाषा शैली में सजीवता, रोचकता, चमत्कार, बोधगम्यता एवं सहजता आ गई है। धन्यवाद।